बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तमाम वो दोस्त जिन्होंने CSS 2021 का रिटन क्वालिफाई कर लिया है, उन दोस्तों को मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ। आज की मैं इस वीडियो में उन दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आफ्टर जब आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं रिटन टेस्ट, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, आगे कितने मज़ीद टेस्ट आपके होंगे, और इसके अलावा मैं आपको टिप्स दूंगा जिन पे अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकते हैं, और आप लोग CSS के तमाम नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम्स और जो आगे प्रोसेस रह गया है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि आपका जो ये सफ़र है, जिन लोगों ने CSS का रिटन क्वालिफाई कर लिया है, उनका जो आगे का सफ़र है उसमें अब आपकी दो चीज़ें होंगी। नंबर एक चीज़ तो ये है कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट देना होगा, और लास्ट पे आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। अब जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसके मज़ीद आगे दो पार्ट्स हैं, वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि योर साइकोलॉजिकल टेस्ट comprises of 2 days which will further be divided into written and verbal parts. First day of your psychological test will be comprised of all written exercises, the detail of which is as under. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये 2 दिन पे आपसे 2 दिन में लिया जाता है। इसका जो पहला दिन होता है उसमें जो है ना रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं सारे, और उसके जो दूसरा दिन होता है उसमें आपसे वर्बल एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपका जो फर्स्ट डे है जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा और आपने क्या-क्या चीज़ें आपके सामने आएँगी। तो ये देख रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो पहला दिन है, इसमें एक चीज़ तो ये आपको बताऊँ कि ओनली लेड पेंसिल इज़ अलाउड। आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है कि आप लेड पेंसिल के साथ तमाम एग्ज़ाम्स जो आपने ये नीचे मैं आपको बताने लगा हूँ चीज़ें, इनकी प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है कि आप सिर्फ़ लेड पेंसिल के साथ इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जी 85 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ प्लस इंग्लिश वोकैब्युलरी और जनरल नॉलेज होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको इसमें 45 मिनट दिए जाएँगे। इसके अलावा 180 क्वेश्चन अबाउट पर्सनैलिटी असेसमेंट होगा, जिसमें ट्रू और फ़ॉल्स होंगे, और आपने 3 मिनट में वो कंप्लीट करना होगा। अब ये पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट क्या होता है? इसमें आपके बारे में पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आप मुश्किल वक़्त में क्या करते हैं, आप आसानी में क्या करते हैं, अगर आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, अगर कुछ बुरा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन होंगे जी। अच्छा, 40 क्वेश्चन्स अबाउट पिक्चर रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ होगा। मतलब कि एक पिक्चर है, उसको आपने करना होगा, आप उसको देखेंगे और आप उसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन आंसर आपके होंगे, उसमें आपको 30 मिनट दिए जाएँगे। इसके बाद आपको मैं बताऊँ कि 2 रिटन परफॉर्मेंस होंगे, जो कि 10 मिनट्स फॉर फर्स्ट एंड 30 मिनट्स फॉर सेकंड परफॉर्मेंस होगा। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जाएगा आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन अबाउट पर्सनैलिटी। आप आप मुझे जो है ना वो कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ इस सिलसिले में पूछना चाहें, और या मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन परफ़ॉर्मेंस के बारे में मैं आपको जो है ना अपने आने वाली वीडियो में बता दूँगा कि आपको इन परफ़ॉर्मेंस में मज़ीद क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद 4 पिक्चर स्टोरीज़ आएँगी। 5 मिनट्स फॉर ईच स्टोरी यू विल बी गिवन अ पिक्चर एंड रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन इट। ये अब जो पिक्चर स्टोरी है, ये ऐसी सिचुएशन पे बनी होती है कि ज़ाहिरी तौर पे लग रहा होता है जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन का हो, जैसे किसी गमगीन सिचुएशन का हो, जैसे कि कुछ बुरा हुआ हो उस सब्जेक्ट के साथ, जो कि आपको स्टोरी में नज़र आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो प्रोफ़िशिएंसी है, जो टेक्नीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अपनी जो आगे वाली वीडियो है, वो मैं बताऊँगा कि आपने कैसे स्टोरी को आपने राइट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि उस स्टोरी को आपने मतलब अ,
बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आप उसको एक गमीन टाइप स्टोरी हो या कि एक लूज़र की स्टोरी हो, नहीं, बल्कि आपने उसको ऐसे डिपिक्ट करना है कि वो लगे कि वो किसी हार्ड वर्कर की स्टोरी है, वो किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी है, वो किसी ज़िंदगी से खुश इंसान की स्टोरी है। आपने उस स्टोरी को इस तरह से राइट करना है। उसके बाद ऑटोबायोग्राफी होगी जी, 10 मिनट्स होंगे, वो भी दोज़ हू वांट टू नो अबाउट इट्स स्ट्रक्चर आई विल शेयर देम। फिर वही बता कि आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा। इसके बाद जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, उसमें मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि आपने इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे बनाना है। इसके बाद आपसे पैराग्राफ्स पूछे जाएँगे, 6 पैराग्राफ्स होंगे, सिनेरियो बेस्ड पैराग्राफ्स होंगे, जो कि आपने जिनको 6 सिनेरियो बेस्ड पैराग्राफ टू रीड एंड देन गिव आंसर्स टू 5 क्वेश्चन। उन पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद आपने 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। ये जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आपने ऐसा नहीं करना कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपने जो भी जवाब देना है वो ऐसा हो कि जिसमें लगे कि दैट यू आर साइकोलॉजिकली फिट पर्सन और अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपने उसके आंसर भी ऐसे ही देने हैं। आगे चलते हैं जी, अब आपको मैं टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट डे के हवाले से मैं जो आपको टिप देना चाहूँगा वो ये है कि जी, टिप्स फॉर अ फर्स्ट डे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फर्स्ट डे टू परफॉर्म बेटर इज़ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट, एज यू विल बी गिवन परफॉर्मers one after the other with the little time to write. So have the factor in mind when you go for your first day of psychological test. तो जी, टिप ये है कि आपने एक प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जब वहाँ पे परफॉर्मर्स एक के बाद एक आपको मिल रहा हो, तो एक तो ये है कि आप स्पीडीली उसको कंप्लीट कर सकें, और दूसरा ये कि आपने टाइम को मद्देनज़र रखना है। अगर 30 मिनट का कोई भी टास्क है तो आपने उसको ऐसे ही कंप्लीट करना है कि आप उसको 30 मिनट्स में ही कंप्लीट करें, ना कि ऐसा हो कि आपका वो इनकम्प्लीट रह जाए। तो दोस्तों, अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको डे 2 के बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा मज़ीद जो हमने पहले डिस्कस किया, जो चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।